10th में भी था ना वो 10th। हाँ ये मैं तो 7th में एक बार वर्क करने लगी देखा था कहाँ देखी है इसको एनर्जी मैंने भी देखी है। बुक में था सर। ऑनलाइन क्लास थी मैंने ली नहीं थी, कुछ समझ नहीं आता मुझे। क्या डेट है? चलो काफी बात करते हैं। देखो वर्क जो है फिजिक्स में थोड़ा वर्क का अलग लेना देना है ना। जैसे आप कितना भी मजदूरी कर लो, कितने दिन पढ़ाई कर लो, फिजिक्स में उसको वर्क नहीं माना जाता। फिजिक्स में वर्क मानने का मतलब है कोई अगर बॉडी है और इस पे कोई भी फोर्स लग रहा है ना, तो जिस पॉइंट पे ध्यान देना बात करो, जिस पॉइंट पे ये फोर्स तरह से बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये फोर्स लगा और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स ने कार्य करा है। ये सुनो, अगर नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट तो कोई काम नहीं करेगा। आप इसको वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन होता है। लिखो आप इसको वर्क, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। वर्क को ऐसे डिफाइन किया गया है बराबर एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। यहाँ पे ds के बारे में लिखो। सर डीएस तो वो होगा ना जो बिल्कुल फाइनल चेंज आएगा। बिल्कुल चेंज, हाँ डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ds का मतलब, ds के बारे में लिखेंगे ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force. ds is the displacement of point of application of force. जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिफाइन कैसे कैसे करेंगे? f जो है फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ds भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कौन सी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। देखो वर्क कैसे डिफाइन, वर्क इज डिफाइंड एज scalar product of two vectors force and displacement. Work is defined as a scalar product of two vectors force and displacement. Work is defined as a scalar product of two vectors for कौन सा बेटा? Force and displacement. और यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, और वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कितना? इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये लिखो, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, ये जो ds का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, ds वेक्टर मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x प्लस क्या होगा? dxy क्या? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन j और प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन k। तो ये ds का मतलब ये होता है dxi क्या प्लस dyj क्या प्लस dz क्या। ds का मतलब क्या है? dxi क्या प्लस dyj क्या प्लस dz क्या। क्लियर है चीज? समझ में आया? वर्क का डेफिनेशन है ना। और मान लो इसमें मैं स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस इसमें लिखो, इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो मतलब इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। f बार हो जाएगा। हां, जहां नहीं क्या चेंज हो रहा हो, इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होने का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट वाली इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और ds का इंटीग्रेशन का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो वर्क को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज नथिंग बट फोर्स वेक्टर डॉट s वेक्टर। सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। वर्क इज नथिंग बट f वेक्टर डॉट s वेक्टर। यही तो बना अगर फोर्स और कांस्टेंट ये पढ़ते थे आप 10th क्लास। fs cos थीटा हां, तो यही तो a डॉट b क्या होता है? पॉलिटिकल कंपोनेंट। अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? वहां पे थीटा क्या है? लिखो fs cos थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। सर अगर हम किसी कुली को जाके कहेंगे कि भाई तो कोई वर्क नहीं करता, वो मारेगा मुझे, तो निकल जाके बोलोगे तो मैं खूब बोलना है। cd तो जड़ है। ये मैं तुमसे बताएगा। कोई वर्क क्यों नहीं करता? खुद भी अगर उसने होल करके रखा है खुद भी तो यूज लगेगा। ये भी देखा मैंने। यार उसने पकड़ लिया। खुली में क्यों बात करेगा? उसको इंग्लिश नहीं आते तो खुद तो चल ही रहा है। ऐसे तो भाई स्टैंडर्ड में और भी कर सकते अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती उनको अंग्रेजी में बात करोगे। इसलिए तो मैं fs cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन कर लो, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो कि फाइंड आउट
Find out work done by a force 3 I cap plus 4 J cap plus 5 K cap. VI cap plus 4 J cap plus 5 K cap. If this force displaces the body, if this force displaces the body of mass, if this force displaces the body of mass 4 kg, 4 kg from 1, 3, 4, from 1, 3, 4 to 1, 3, 4 to 5, 6, 8. 5, 6, 8. Find out work done बताना होगा. सर 5, 6, 8. 5, 6, 8. सर मास देने से मतलब क्या है? हाँ, मास पे फोर आने के लिए दिया है. मास का सर फोर्स 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप था. हाँ बेटा. तो ऐसा यार सबका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था. एक सर बॉडी 44 इसको कहाँ से लेके जा रहे हो बताओ. पहला पॉइंट कौन सा है? 1, 3, 4 और कहाँ लेके गए? 5, 6, 8. पोजीशन तो ये है. तो यहाँ पे देखो फोर्स, यहाँ बात मत करो यार. फोर्स कांस्टेंट या वेरिएबल था बताओ. कितना था फोर्स? 3I का क्या था? 4 J के बाद 5 K के. एक है फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, साथ में ट्रिक सकते हैं. सीधे डॉट प्रोडक्ट लगाना है. एस नॉट में क्या हो जाएगा? 4I कैप प्लस क्या हो जाएगा? 3J कैप फिर क्या हो जाएगा? 4K कैप. डॉट प्रोडक्ट निकालो क्या मिलेगा? 12 प्लस 12 प्लस 20. कितना हो गया? 44 नहीं? यही आ गया था. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे. ये होमवर्क दिया कर लेना सब लोग. ये किसका है? हाँ. एक इक्वेशन से हमें वेलोसिटी भी निकालनी है और एंगल भी निकालना है. किससे किससे? एक इक्वेशन है, मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें एक इक्वेशन है कि -800 इज इक्वल टू u स्क्वायर cos 2 थीटा. u स्क्वायर u क्या है? u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन दिया. क्या दिया था बताओ?